Welcome to this evening's program, Calcutta South India Club. We are starting our centenary, the banner says centenary celebrations. So we are starting our centenary celebrations today. For the evening we have two programs. First is Kalamandalam is presenting Purushottam Sri Ram, that's a dance form. And after that we have Tathagata Sengupta, music. It will be really good, the music part. Of course, the dance is also good. Just before I hand it over to the president, I want to mention two things. So, please, on behalf. After this program, we have a small break of 10 minutes when the music setup is done. So, we'll honor him, Tathagata, with us. रामाय नयनाभिरामाय मनोरमाय नमो नमः पुनर्नमः सीतासहितमूर्तये। समुद्र से हिमालय पर्यंत करुणा, मर्यादा, निष्ठा, भक्ति तथा सहृदयता के सूत्र में भारत भूमि को जिन्होंने एक सूत्रबद्ध कर रखा है, वे ही हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। भारतीय संस्कृति के प्रत्येक कण, प्रत्येक प्रदेश में श्री राम, सीता, लक्ष्मण एवं अन्य रामायण नायक गण आत्मसात हैं। संवेदनाओं के प्रत्येक आयाम, सद्भावना, उल्लास, दुख, यहां तक कि अंत्य संस्कारों में भी राम नाम की ध्वनि श्री राम के व्यापक लोक स्मरण का प्रतीक है। श्री राम और सीता भारतीय जनमानस में ऐसे आदर्श दंपति के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो समस्त विपत्तियों के मध्य भी एक दूसरे की मर्यादा सीमा का अतिक्रमण नहीं करते।
अनुसार दशरथ के जीवन में पुत्र प्राप्ति के वर में परिणत हुआ। पुत्रेष्ठ यज्ञ के अवसर पर यज्ञ पुरुष द्वारा प्रदत्त चरु को दशरथ ने उपस्थित रानियों कौशल्या एवं कैकेयी में विभाजित किया और आनंदवश सुमित्रा को विस्मृत कर दिया। परंतु उन दोनों रानियों ने भगनी स्नेहवश अपनी अपनी प्राप्ति का अर्धांश सुमित्रा को अर्पित किया। फलतः कौशल्या के गर्भ से श्री राम, कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। श्री राम के दिव्य पुरुषार्थ का प्रथम प्रकाश हर धनु भंग की घटना से होता है। जनक नंदिनी सीता के स्वयंवर में जब शिव धनुष सामूहिक दर्प और अहंकार का उपकरण बन चुका था, तब श्री राम ने उसे भंग कर न केवल क्षत्रिय अभिमान का शमन किया, अपितु भावी युद्ध और अनर्थ की संभावनाओं का भी निवारण किया। धनुष भंग के पश्चात ही श्री राम और सीता का पावन परिणय संपन्न हुआ। झम तक झम तज्झम तद्दित्ताम आम ताम ताम दे तरिकिड तक तक झम तक झम तज्झम तद्दित्ताम आम ताम ताम दे तरिकिड तक तक झम तक झम तज्झम तद्दित्ताम आम ताम ताम दे श्री राम का जीवन लोक शिक्षा परक है। वे स्वयं ही नहीं, उनके पार्षद जन भी अपने आचरण से धर्मोपदेश प्रदान करते हैं।
कैकेयी के मोहवश जब श्री राम वन गमन को बाध्य हुए, तब उनकी अर्धांगिनी सीता का उनके साथ प्रस्थान स्वाभाविक ही था। परंतु लक्ष्मण ने भी नवविवाहिता उर्मिला को त्याग कर भ्रातृ सेवा और भक्ति भाव से वन गमन का निर्णय लिया। माता सुमित्रा ने भी इस निर्णय को पूर्ण समर्थन एवं आशीर्वाद दिया। क्षीर सागर शयन नन्नु क्षीर सागर शयन नन्नु चिंदले ब्रोवनु वेगमे वारण राजुडु ब्रोवनु वेगमे वारण राजुडु ब्रोवनु श्री राम के जीवन के आलोक में भरत का चरित्र भी अत्यंत तेजस्वी एवं अनुकरणीय है। राज्य प्राप्ति का अवसर सामने होते हुए भी पितृवियोग से व्यथित भरत ने चित्रकूट जाकर श्री राम से निवेदन किया कि वे अयोध्या लौटकर राज्यभार स्वीकार करें। जब श्री राम ने ना लौटने का संकल्प व्यक्त किया, तब भरत ने उनके पादुका द्वय को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर स्वयं नंदी ग्राम में तपस्वी व्रत लेकर धर्म निष्ठा से प्रजा पालन किया।
पुरुष प्रायः लोक कल्याणार्थ शिक्षा दान करते हैं, यद्यपि कभी कभी उनकी यह लीला लोक दृष्टि में विवादास्पद प्रतीत होती है। शूर्पणखा का प्रसंग इसी प्रकार का है। कामावेग से प्रेरित होकर उसने लक्ष्मण और तत्पश्चात श्री राम से विवाह की अभ्यर्थना की। राम और लक्ष्मण ने हास्य विनोदवश उसका उपहास किया, किंतु जब उसने सीता पर आक्रमण का प्रयास किया तब लक्ष्मण ने उसकी नासिका और कर्ण छेदन किया। इसी घटना के परिणाम स्वरूप रावण ने सीता का हरण किया। यह प्रसंग अप्रत्यक्ष रूप से यह शिक्षा देता है कि स्त्री के प्रति उपहास या अन्याय की लघुतम प्रवृत्तियां भी अनर्थजनक सिद्ध हो सकती हैं। कर्तव्य परायणता की चरम पराकाष्ठा जटायु के चरित्र में दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने स्वेच्छया सीता की रक्षा का व्रत ग्रहण किया। जब रावण पुष्पक विमान से सीता का अपहरण कर रहा था, तब जटायु ने अप्रतिम पराक्रम से उसका मार्ग रोका। रथ को विदीर्ण कर सारथी को निहत कर अंततः स्वयं गंभीर रूप से घायल होकर और वीर गति प्राप्त। जटायु का बलिदान भक्ति, धर्म और निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। वन्य जननी शबरी अपने तपोबल से यह जान चुकी थी कि जीवन के अंत में उन्हें अपने आराध्य श्री राम के दर्शन होंगे। समय आने पर श्री राम उनके आश्रम में पधारे। शबरी ने अत्यंत श्रद्धा और अनुराग से पाद्य, अर्घ्य और फल समर्पण किया। प्रत्येक फल को वह स्वयं चख कर देखती कि कहीं उसमें दोष तो नहीं, और तत्पश्चात वही फल श्री राम एवं लक्ष्मण को अर्पित करती। श्री राम ने भी भक्ति भाव से युक्त उस फल को प्रेम पूर्वक ग्रहण किया, जिससे भक्ति और भगवत्ता का अद्भुत संगम प्रकट हुआ। अंततः शबरी ने श्री राम के चरणों में ही मोक्ष प्राप्त किया।
राम के चरित्र का विस्तार केवल एक जन्म की परिधि तक सीमित नहीं है। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु लोक के द्वारपाल जय और विजय थे, जो ऋषि श्रापवश मर्त्य लोक में उत्पन्न हुए। विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि यदि वे मित्र रूप से जन्म लेंगे तो 7 जन्मों तक मर्त्यलोक में रहना होगा, परंतु वैर भाव से 3 ही जन्मों में पुनः मोक्ष प्राप्त होगा। विष्णु विरह से व्याकुल होकर उन्होंने वैर भाव को चुना और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। अंततः श्री राम के हाथों मारे जाकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया।
श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान भक्ति और समर्पण के अद्वितीय आदर्श हैं। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया ताकि अपने आराध्य के प्रति उनकी निष्ठा निष्कलंक रहे। ज्ञान से अधिक भक्ति और सेवा को जीवन का सर्वोच्च साध्य माना। उन्होंने असंख्य विघ्नों का निवारण कर भक्ति की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाया। इस प्रकार हनुमान केवल श्री राम के प्रियतम ही नहीं अपितु भक्ति भाव के चिरंतन प्रतीक बन गए।
evening, everyone. Myself, Somit Kotti. I would just like to introduce all the artists first. Sri Ram, played by Shatakshi Mukherjee. Lakshman, played by Srinjini Banerjee. Trisha Chakraborty. থ্যাঙ্কস টু মাই টিম, ওরা না থাকলে আমি কিছুই করতে পারতাম না। আর অবশ্যই কালামান্ডলাম সাপোর্ট। সৌমিতার আমি এখন রাম আর হনুমান নিয়ে বিগত অনেক মাস ধরে পাগল হয়ে